हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेसिमन केमिस्ट्री वाले पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का हर वो पार्ट पढ़ाया जाता है। आपको जिस टॉपिक पे केमिस्ट्री में कहीं भी रुकावट आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज बिना देर किए हम सीखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब थर्मो 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 जिससे थर्मा का मतलब थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं? बुखार का टेम्परेचर नापते हैं। यानी कि थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट से होता है। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट से होता है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब मोशन से होता है। यानी थर्मोडायनामिक का मतलब क्या हो गया आपका कि थर्मो एंड डायनामिक दैट इज थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन आर केमिकल वर्क। या फिर मोशन होता है या फिर केमिकल यानी रासायनिक कार्य को किया जाता है। ठीक, अब इसका हम डिफिनीशन सबसे पहले के हमने क्या समझा कि थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट होता है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है मोशन या फिर केमिकल वर्क होता है। ठीक, अब हम इसकी डिफिनीशन को देखेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with quantitative relationship between heat and another क्या another form of energy। क्या होता है कि जो आपका थर्मोडायनामिक्स होता है, थर्मोडायनामिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या जिस जिसमें ऊर्जा का रूप जिसमें ऊर्जा के अन्य रूपों के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। जिसमें ऊर्जा के अन्य रूपों का हम लोग क्या करते हैं? रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, एक बार हम ठीक से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां अगर होती हैं तो हमको दिक्कतें आती हैं। तो थर्मोडायनामिक को हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनामिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with quantitative relationship between heat and other heat and other form of energy। आपको पता है एनर्जी हम कभी खत्म नहीं करते, एनर्जी खत्म होती ही नहीं, वो कन्वर्ट होती है किसमें? एन अदर एनर्जी में, अदर फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन एनर्जी द एंड नहीं होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो थर्मोडायनामिक है उसका हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे यानी उद्देश्य देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये इसकी जो है उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उद्देश्य एंड लिमिटेशन। उद्देश्य एंड लिमिटेशन। तो चलिए हम लोग थर्मोडायनामिक के डेफिनेशन को पढ़ें, और अभी हम थर्मोडायनामिक के क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी ऊष्मागतिकी के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या उद्देश्य है थर्मोडायनामिक के, यानी ऊष्मागतिकी के उद्देश्य। तो नंबर एक आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? टू प्रिडिकेट द feasibility of a process। फर्स्ट क्या है? टू प्रिडिकेट टू प्रिडिक्ट द feasibility of a process। दूसरा आपका क्या है? टू estimate the yield of the product। तीसरा आपका क्या है? टू reduce some important relationship in physical chemistry। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे फटाफट। टू प्रिडिक्ट
to predict the feasibility of a process. दूसरा क्या है? estimate to estimate the yield of the product. तीसरा आपका क्या है? to deduce some important relationship in physical chemistry. उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों पॉइंट आपको एकदम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसके आगे हमको क्या देखना है? जो थर्मोडायनामिक की लिमिटेशन को समझना है। तो थर्मोडायनामिक की लिमिटेशन क्या क्या है ये हम आपको इसके बाद आपको इसको नोट कर लीजिए और हम आपको लिमिटेशन को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उद्देश्य के बाद लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। लिमिटेशन को मतलब थर्मोडायनामिक की लिमिटेशन कहाँ तक है और क्या इसकी लिमिट है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 लिमिटेशन को देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी की सीमाएं। ऊष्मागतिकी की सीमाएं, तो इसकी सीमाओं को हम समझेंगे। इट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर को ये लाइक करता है। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर यानी दाब को, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ईटीसी। दाब को ये लाइक करता है, प्रेशर को लाइक करता है। प्रेशर यानी दाब को और टेम्परेचर यानी तापमान को लाइक करता है। ऑफ द मैटर की इन बेक दैट इज विथ माइक्रोस्कोप। जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप मतलब मैटर के जो छोटे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उनको ये क्या करते हैं? लाइक करते हैं। क्वांटिटीज एंड नॉट विथ द माइक्रोस्कोप क्वांटिटीज। जिसको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं उसको भी लाइक करता है और जिनको हम खुली आंखों से भी यानी बड़े मैटर को भी ये जो है लाइक करते हैं। मैटर के किसको? प्रेशर को एंड टेम्परेचर को। Thus, it deals with large group and atom molecules and ion rather than individual atom molecules or ion. ठीक, इसको हम फिर से एक बार देखेंगे और एकदम अच्छे से कैच कर लेंगे। फिर से देखिए, it deals with the property like temperature, pressure, etc. of the matter in back that is with microscope quantities and not with the microscope quantities. Thus, it deals with large group of atom molecules and ion rather than इनविजुअल जो हम नहीं देख सकते खुली आंखों। इनविजुअल माने छोटे, इनविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक, नेक्स्ट को हम देखेंगे। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द feasibility of a process but does not tell anything about the time taken for the process, the complete or the rate at which should process. ठीक, एक बार फिर से हम देखेंगे। It helps to predict the feasibility of a process but does not the anything about the time taken for the process to complete or the rate at which
शुड प्रोडिक्ट सॉरी प्रोडक्ट। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या, बाय बाय, टाटा।